अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टिकटॉक पर यूके अकाउंट बनाकर उसे अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टिकटॉक का यूके अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से मोबाइल फ़ोन से पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक का यूके अकाउंट बनाना है। नंबर 2 पर आपको मैं कंटेंट भी बताऊंगा कि कौन सा कंटेंट यहाँ पर आपने अपलोड करना है। एंड तीसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर टिकटॉक मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, टिकटॉक से अर्निंग करने के लिए क्या आपको चीज़ें चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। एंड चौथे नंबर पर आपको मैं मोनेटाइजेशन का भी थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आपने टिकटॉक से अर्निंग किस तरह से वसूल करनी है। ठीक है, सारा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए और आप रियल में वाकई में टिकटॉक पर अपना काम स्टार्ट कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एंड वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो कोई भी प्यारा सा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल गाइड करता हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने टिकटॉक का यूके अकाउंट बनाना है, तो चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ और यूके अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, टिकटॉक का यूके अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक जीमेल अकाउंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जीमेल अकाउंट किस तरह से आप बनाएंगे, सबसे पहले आप गूगल पर चले जाएंगे एंड यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने ये अपना जो है एक अकाउंट आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने जस्ट 1 क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अब आपने अपना एक जीमेल अकाउंट नहीं बना देना है। ठीक है, मेरे पास एक बना हुआ है बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पर जस्ट सिंपल 1 क्लिक करना है और फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अब आपने फर्स्ट नेम देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कोई भी एग्जांपल नेम दे देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ दानियाल यूट्यूब या टिकटॉक लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये वो जीमेल थी। एंड नेक्स्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो यहाँ पर मैंने जस्ट डेट ऑफ बर्थ दे देनी है अपनी कोई भी। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है एंड मेल और फीमेल से करके नेक्स्ट स्टेप कर देना है। एंड तीसरे नंबर स्टेप आएगा, आपने यहाँ पर यूज़र नेम देना है। अब यूज़र नेम आपने किस तरह से देना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो नेम है अपने नेम के साथ या फिर कोई भी किसी तरह भी, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से दूंगा ये आप देख सकते हैं। एंड यूज़र नेम देने के बाद यहाँ पर जो है मैं अपना ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इस तरह से दे रहा हूँ एंड इसके बाद नेक्स्ट कर देते हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड पूछेगा। अब ये जितनी भी डिटेल्स हैं आपने अपने पास सेव करनी है। पासवर्ड आपने अपने नोट पर से कोई भी नोट पैड है यहाँ पर कहीं पर लिख ली ताकि आपको भूल ना जाए, या फिर कल को अगर आपका टिकटॉक डिलीट हो जाता है तो आपका वही अकाउंट दोबारा लाने के लिए आपका होगा क्या कि आपके पास पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेफ होंगे, जीमेल अकाउंट भी आपको याद होगा, तो आप सिंपल वो पासवर्ड सेम डिटेल्स इंटर करेंगे तो आपका वही अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। एंड यहाँ पर अब मैं पासवर्ड दे देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख लिया एंड देन इसके बाद मैं सिंपल इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है मेरे सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी, मतलब कि मेरे से पूछेगा, वेरीफाई थोड़ा सा करेगा मेरा फ़ोन। ठीक है, एंड इसके बाद जो है आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से होगा। एंड इसके बाद जो है वेरीफाई और फ़ोन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा कुछ 1 मिनट लगेंगे और देन आपका जो है ये अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आपने टिकटॉक पर आ जाता है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर जाना है एंड यहाँ पर आपने अपने लॉगिन पर चले जाना है। ठीक है, आप लॉगिन पर मैं सिंपल जाऊँगा कहाँ, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं अपना न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं साइन अप पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पर आप अगर आप नीचे देंगे बाय कॉन्टिन्यूइंग विद इन पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपने जस्ट 1 क्लिक कर देना है। ठीक है, 1 क्लिक यहाँ पर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंट्रीज आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सर्च कर देना है UNITED यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर आपने इस तरह से सर्च कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमारा यूनाइटेड किंगडम आ चुका है। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड इस तरह से जो आपकी सामने जीमेल आ जाएगी। अब जीमेल वो आएगी जो आपने न्यू फ्रेश बनाई होगी, आपने उसको क्लिक कर देना है एंड जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उस तरह से सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे दोबारा पूछेगा डेट ऑफ बर्थ एंड ये टिकटॉक के लिए डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, तो आपने अपनी 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी 18 साल से ऊपर इस तरह से कर दूँगा एंड 13 अगस्त। ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यू कर दूँगा एंड कंटिन्यू करने के बाद जस्ट मेरे सामने इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जहाँ पर जो है क्रिएट अ निक नेम पूछेगा, तो यहाँ पर मैं अपना नेम जो है यहाँ पर कर देता हूँ। निक नेम कर डालने के बाद आपका जब प्रोफाइल पर आएंगे तो आपके
सामने इस तरह से अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इसका प्रोफेशनल अकाउंट कैसे से बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ। 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर टिकटॉक स्टूडियो का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा। अब टिकटॉक स्टूडियो की एक ऐप भी होती है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल मैं करूँगा क्या, ये इस तरह से ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर जो है मेरे सामने इस तरह से ओपन होगा एंड यहाँ पर अगर आपको दिखा सकूँ तो ये आप देखें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से हमने अर्निंग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल टिकटॉक का यूके अकाउंट आपने बना लिया। अब बहुत से लोग आपको कहते हैं कि भाई VPN लगाएं, प्रॉक्सीज बाय करें, तो आपने ये सब लंबे चक्रों पर आपने नहीं पढ़ना, जस्ट 1 क्लिक करना है। इस तरह से जो अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया है ये आपने कर देना है, ठीक है, एंड आपका अकाउंट बन जाएगा। हमारा मेन रीज़न जो है वो टिकटॉक रिवार्ड प्रोग्राम का जो ऑप्शन लाना है, ठीक है, हमारा आ गया एंड दैट्स इट, हमारा क्लियर है, यूके अकाउंट हमारा बन चुका है। जो लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं बनता, उन लोगों को छोड़ दें, आप अपना काम करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया एंड क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया हुआ, तो ये इससे लोडिंग हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ आपको मैं क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताता हूँ। क्राइटेरिया यहाँ पर आपका क्या है जी, 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आपका जो है एक 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए एंड थर्ड नंबर पर आपका जो है 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 18 साल ऊपर हमने एज रखी थी अकाउंट बनाते हुए, जो मैंने आपको बताया था। दूसरे नंबर पर 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये तीनों टिक हो जाएंगे एंड जब तीनों टिक होंगे तो यहाँ पर आपको एक एलिजिबल का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर आपके नेक्स्ट स्टेप्स आ जाते हैं मोनेटाइजेशन के। अब मैं आपको इस अकाउंट को बता देता हूँ। देखिए, एक तो मैंने ये बता दिया है एंड दूसरे नंबर पर अगर मैं सेटिंग है प्राइवेसी पर जाऊँ, यहाँ पर अगर मैं अकाउंट पर जाऊँ, ठीक है, आपको मैं यूके का अकाउंट बता देता हूँ कि भाई ये देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल यूके का अकाउंट आप बन सकते हैं। अकाउंट रीजन कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम। अब मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि भाई ये यूके का अकाउंट बन चुका है, 2 तरीके से बता दिया, ठीक है। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन भी आ गया एंड दूसरे नंबर पर ये भी आ गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर भी हमने चेक कर लिया। अब यूके अकाउंट आपने बना लिया, अब यहाँ पर आपने अपलोड क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टिकटॉक पर अपलोड करने के लिए कंटेंट 2 किस्म का होता है, एक AI कंटेंट होता है और एक कॉपीराइट कंटेंट होता है, मतलब किसी की आप वीडियोस उठाते हैं फिर उसको जो है आप टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। अब अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है अपना ओरिजिनल कंटेंट। अगर आप ये नहीं करना चाहते ओरिजिनल कंटेंट तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक कॉपीराइट कंटेंट, एक AI कंटेंट। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आप भाई कौन सा कंटेंट बेस्ट है टिकटॉक के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि AI कंटेंट बहुत बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ना जितनी AI से वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड की जा रही है, वायरल हो रही है, इतनी कोई भी कॉपीराइट वर्क उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब कि आपने टिकटॉक पर AI वर्क करना है। अब ये वर्क कैसे से कर सकते हैं, डिफरेंट नीड्स आ जाती है इसके अंदर, आपका वेजिटेबल्स कार्टून वीडियोस बना सकते हैं, डिफरेंट नीड्स आ जाती हैं एंड आप अपने माइंड से कोई नीड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको AI के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको AI का कंप्लीट कोर्स चाहिए कि आपने किस तरह से AI की वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करनी है, तो आप कमेंट में लिख दें AI कोर्स। में आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी AI कोर्स की आ जाएगी जिसमें आपको प्रॉपर AI की वीडियोस बनाना सिखाऊंगा एंड देन फिर आपको अपलोड करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर जो कंटेंट आ जाता है वो है कॉपीराइट वर्क, ठीक है। आपने कॉपीराइट वर्क कैसे से करना है, कॉपीराइट वर्क की कई 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई अपडेटेड वीडियो आनी चाहिए, न्यू वीडियो आनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कॉपीराइट वर्क, मैं इसकी भी एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो यही 2 वर्क होते हैं, एक कॉपीराइट वर्क होता है और एक AI वर्क होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक नीच या फिर इन दोनों में से कोई भी एक वर्क आप कर सकते हैं टिकटॉक के लिए। अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि टिकटॉक पर अगर आपने अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये सबसे पहले आपके जो है 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड दूसरे नंबर पर आपके 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए। ये 2 जो है क्राइटेरिया एंड तीसरे नंबर पर एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, जो कि आपने अकाउंट बनाते हुए हमारी क्लियर हो गई थी, ठीक है। अब हमारे पास 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख व्यूज़ चाहिए, जो कि ईजी हैं बहुत आज के टाइम में। अगर आपके एक वीडियो में भी 1-2 लाख व्यूज़ आ जाते हैं तो उसी से आपका ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये
आता है कि आपने यहाँ पर अपनी जो है सारी डिटेल्स देनी होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं। जब आप वहाँ पर देते हैं अप्लाई करने के दौरान, तो वहाँ पर आपको 2 पेमेंट मेथड मिलते हैं, एक पेपाल है, एक पियोनियर है। ठीक है, आप पियोनियर का आप अकाउंट ईजीली पाकिस्तान में बना सकते हैं और पियोनियर में जितनी भी पेमेंट आएगी वो आप पियोनियर से जैज़ कैश पर ईजीली ले सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो ईजीली आपका बन जाएगा पियोनियर का अकाउंट। भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा किस तरह से पियोनियर का अकाउंट बनाना है। बहरहाल ये तो मोनेटाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। आपने सबसे पहले फोकस चीज़ को करना है वो है कंटेंट। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा आपका कंटेंट अच्छा होगा, उतने ही आपको फ़ायदे होंगे। जब आपका टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इससे अर्निंग करने के। अब अर्निंग आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो आपको जो है $0.5 $1 इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बहरहाल डिफरेंट नीच पर डिफरेंट आरपीएम होता है। आरपीएम अब क्या होता है, आरपीएम 1000 व्यूज़ के बदले आपको कितना ये टिकटॉक पे कर रहे हैं। ठीक है, 1000 व्यूज़ के बदले मतलब क्या ओवरऑल आपकी कितनी अर्निंग बन रही है, इस चीज़ को आरपीएम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नीच पर डिपेंड करता है, ऑडियंस पर डिपेंड करता है कहाँ से ऑडियंस आ रही है। अगर इंग्लिश कंट्री से ऑडियंस आ रही है, लेट्स सपोज यूके से आ रही है, यूएस से आ रही है, तो आपका आरपीएम 10x होगा। मतलब अगर पाकिस्तान के ऑडियंस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको $1 अगर मिल रहा है, यूके के कंट्री के लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपको $10 तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, खास में मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। टिप ये है कि आपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, डेली 2 से 3 वीडियोस अपलोड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पर आपको मैं एक PDF बनाकर, ठीक है, अपलोडिंग की सारी टाइमिंग, अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करते हैं तो उसकी भी टाइमिंग होगी, एंड टिप्स वगैरह सारी एक डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वो डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको ईजीली मिल जाएगा। ठीक, आई होप सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी क्लियरली, मैंने आपको सारी बता दी है। एंड अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।